अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चीचक के दो जो दाने हैं जिस्म पर निकलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी जिसे कहते हैं। तो ये दाने क्यों होते हैं, मतलब, और इसके साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स भी हम तज़किरा करेंगे और कुछ फूड के बारे में भी बात करेंगे। इसकी सिम्टम्स और काज के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीचक के दाने जो होते हैं वो जिस्म पर तब निकलते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार जो हो जाए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, 102 104 बुखार हो, और उसके साथ साथ फिर जो है मैदे में दर्द होना शुरू हो जाए और कैब भी आएँ और उसके साथ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद तीसरे दिन जो है जिस्म पर छोटे छोटे दाने जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और उनको चीचक के दाने कहते हैं। और तीसरे दिन ये दाने निकलते हैं, फिर पाँचवें दिन या छठे दिन इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है और फिर आठवें दिन इनमें पीप बन जाती है। अक्सर पीप बनती है, अक्सर पानी ही मुंदमिल हो जाता है। पानी के बाद ये दाने मुंदमिल हो जाते हैं और अगर पीप बनती है तो आठवें दिन पीप बनना शुरू हो जाती है। फिर 11 दिन के बाद वो उसके ऊपर जो है होते हैं दाने, उसके ऊपर एक मुंह सा बन जाता है। मुंह बनने के बाद फिर कुछ दिन के बाद, तकरीबन 14 दिन के बाद, ये दाने मुंदमिल होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होते जाते हैं। और जब ये पीक पे होते हैं तो उस वक्त बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसमें बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है पेशेंट को, और इसके साथ उसकी तबीयत भी ख़राब होती है। उसमें मैदे में दर्द हो सकता है, मोशन लग सकते हैं और इस तरह की सारी सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये तकरीबन एक साइकिल होता है। तो इसके बाद तकरीबन 20 दिन के बाद जो है ये दाने जो वो ठीक होने को आते हैं, इनके ऊपर जो खरींट सा बन जाता है और ये दाने ठीक होने को आते हैं। तो इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं, उनका हम तज़किरा करेंगे। और इससे पहले हम कुछ इसकी सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के बारे में और काज के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सिम्टम्स में हम पहले बात कर चुके हैं कि फ़ीवर जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। फ़ीवर के बाद जो है हेडेक भी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, और इसमें ये होता है कि इसकी बैक पेन भी हो सकता है। बैक पेन के साथ जो है वो वॉमिटिंग भी आ सकती है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं और ये हमने इसीलिए दोहराई हैं कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो अच्छी तरह पता लग जाएँ कि ये कौन सी सिम्टम्स ज़ाहिर हो रही हों तो जो है वो चीचक के दाने निकलने का ख़दशा होता है। तो इसका काज़ क्या बनता है? काज़ जो बनता है डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है। इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि किसी भी इनडायरेक्ट जो पर्सन हो उसको पहले से ये हो चुका हो तो उससे भी ये लग सकती है बीमारी। तो अब हम देखते हैं कि कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करें तो उससे जो है वो चीचक के दाने जो हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और बुखार भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें यह है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये चीचक के दाने जो हैं वो निकलने वाले हैं तो उससे पहले आप काली म्योर 3X जो है वो पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो दाने निकलेंगे ही नहीं। तो अगर वो बीमारी आ जाती है, दाने निकल जाते हैं, तो इसमें फिर कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन है वो आप यूज़ करवाएं। अगर चीचक के दाने जो हैं वो डंग की तरह लगें, मतलब वो चुभन हो उनके अंदर, और जो है पेशाब कम आए, जलन हो, बेचैनी हो, तो इसमें एपस मेलिफिका जो है वो 30 हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है। इसके बाद एक मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट 3X में हम यूज़ करेंगे अगर जो है ना बुखार बहुत तेज़ हो जाए, नब्ज़ तेज़ हो, वो तेज़ हो जाए, और उसके साथ साथ बेचैनी जो है वो बढ़ जाए पेशेंट के अंदर, तो एकोनाइट जो है वो 3X में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 जो है वो आप यूज़ करवा सकते हैं अगर चेहरा जो है वो ज़र्द हो जाए, आंखें जो हैं सुर्ख हो जाएं, बुखार तेज़, और जो है वो खून का दौरानिया जो है ना वो तेज़ हो जाए।
तो इसकी जो है सिम्टम्स हों, ऐसी सिम्टम्स हों, तो इसमें बेलाडोना 30 जो है वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट मेडिसिन हम देखते हैं कि कुछ कल्केरिया सल्फ है नेक्स्ट मेडिसिन। कल्केरिया सल्फ आप करवा सकते हैं 6x में। 6x में अगर जो है ना वो दानों के अंदर पीप निकलना शुरू हो जाए तो कल्केरिया सल्फ आप यूज़ करवाएं। तो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन हम यूज़ करवाएंगे अगर जो मरीज़ है ना वो बेहोश होना, मतलब ऐसी उसकी कंडीशन हो जाए कि वो बेहोशी की हालत हो जाए और उन दानों में से पीप निकले और बदबू भी आए, तो कालीफॉस 6x हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए, पाँव ठंडे हो जाएं, तो इसमें जो है एक मेडिसिन है विराट्रम, जो है वो 6x में हम यूज़ करवा सकते हैं। अगर जो छाती से ना बलगम जो है वो जैसे आवाज़ आए और बलगम निकले, तो थोड़ी थोड़ी निकले मगर निकलने की कोशिश करे मगर निकले नहीं, तो इसमें जो है एंटम टार्ट जो है वो 30 में आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर जो दाने हैं उनमें जैसे सफ़ेद हों और बदबू आए, तो उसमें थूजा जो है वो 30 पेशेंट को हम यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कि मरीज़ जो है ना बिल्कुल उसको बुखार तेज़ हो जाए, बेचैनी हो और प्यास की शिद्दत हो और इसके साथ साथ उसका रंग पीला हो जाए और इस तरह की सारी अलामात उसमें हो, तो आर्सेनिक जो है एल्बम 30 में यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर नेक्स्ट मेडिसिन में हम देखते हैं कि अगर बुखार शिद्दत से हो और दाने निकलें और उसके साथ साथ हरकत करने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए, तो इसमें ब्रायोनिया 3x जो है वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्योर 6x। इसमें है कि ज़ुबान जो है वो खुश्क हो, प्यास बार बार लगे और जो इसमें जैसे बेहोशी की तरह मतलब फ़ील हो और खून की गर्दिश तेज़ हो, तो इसमें नेट्रम्योर 6x हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स। अब हम देखते हैं कुछ डाइट के बारे में, फूड के बारे में कि कौन सा फूड जो है वो हम इस बीमारी में ले सकते हैं। और इसमें सबसे पहले है मैश पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़ जो होते हैं, शकरकंदी जिसे बोलते हैं, वो ले सकते हैं। एवोकाडो है, ताफ़ो है और बॉयल्ड चिकन भी हम ले सकते हैं और फ़िश भी हम ले सकते हैं। फ़िश जो है वो मतलब अवॉइड करें, ले सकते हैं मगर उसमें कम ले सकते हैं। तो इसमें कूल जो फूड है, ठंडे फूड है, उसमें योगर्ट ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, उसमें कॉटेज चीज़ है वो ले सकते हैं, उसके साथ मिल्क शेक, स्मूदी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर फ्रूट्स में जाएं या इसमें जाएं तो बीन्स ले सकते हैं, मेलन ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं और उसके साथ ब्रोकोली और इसमें स्पंज ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें, सब्जियां और फ्रूट्स हम मिक्स इस तरह ले सकते हैं। तो उसमें कौन से फूड्स हैं जो हमने अवॉइड करने हैं, उसमें है सबसे पहले तो स्पाइसी फूड है, वो आपने बिल्कुल नहीं खाना जो है। उससे नेक्स्ट है चिल्ली जो है, वो मिर्ची जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है और उस गार्लिक जो है, गर्म चीज़ें जितनी हैं वो कम से कम यूज़ करनी है। गार्लिक, एसिडिक फूड्स जो हैं वो कम से कम, और ग्रेप्स, पाइनएप्पल, टमाटोज़, ये जो चीज़ें हैं ये कम से कम। इस सिट्रिक फूड्स जो है, जूसेस हैं, वो आपने नहीं लेने और उसके साथ कॉफ़ी है ये नहीं पीनी, चाय है ये, इससे परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल जूस जो है वो नहीं लेना, तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक चीचक, स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।